हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे कि फा के पेपर के बाद जो है जेके एसएसबी चेयरमैन ने कल जो है इंटरव्यू दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से बिग टेक अवेज़ हैं इंटरव्यू के बाद की, कौन कौन सी बातें उन्होंने कही हैं कि जो कि एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जेके एसएसबी ने कहा कि जो भी शोर जो मचा हुआ है कि 1211 और 1212 में से जो लड़के लगे हुए हैं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टॉप के 1000 जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शंस हुई हैं वो 482 सेंटर्स में से हुई हैं। तो ऐसा जेके एसएसबी के चेयरमैन का कहना है। तो बाकी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एक जो है वो चीज़ हो चुकी है, तो उसको आप भूल जाएं। अब नेक्स्ट आगे जो है वो हमें सोचना है कि नेक्स्ट आगे जो है किस तरह से जो है चीज़ों को टैकल किया जाए, क्योंकि एक चीज़ गई है तो अब उसके पीछे ही नहीं सोचते रहना है कि कमरे बंद करके आप कमरे से बाहर ही नहीं निकलो। तो ऐसा नहीं करना है। अब जो है नेक्स्ट आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो जेके एसएसबी चेयरमैन का जो बिग टेक अवे है वो ये है कि वीएलडब्ल्यू की पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज जो है अगले वीक तक आपको देखने को मिलेंगी। तो लगभग जो है 1500 पोस्ट जो है उन्होंने कही हैं कि इसके अराउंड जो आपको पोस्टें देखने को मिल सकती है। मे बी 1400 हो सकती हैं, मे बी 1500 हो सकती हैं। तो इसके अराउंड जो है वीएलडब्ल्यू की पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो ये ज़बरदस्त पोस्ट है। वीएलडब्ल्यू जो है पंचायत में लगेंगे, रूरल डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे, ये रूरल एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे वीएलडब्ल्यूज़ की जो हैं वो पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी नेक्स्ट वीक तक। उसके अलावा जो है जेई सिविल और मैकेनिकल की पोस्ट जो है लगभग 1000 पोस्ट जो हैं ये भी देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की बात की है जेके एसएसबी चेयरमैन ने कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी आपको जो है वो देखने को मिलेंगी। तो जब जेके एसएसबी चेयरमैन ने खुद जो है कह दिया है तो आपको ज़रूर ये पोस्ट जो है अब नेक्स्ट वीक या 10 से 15 दिन के अंदर जो है ये एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी तैयारी शुरू कर दें गाइस। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जिस तरह का कट ऑफ लगा है तो आप कंपटीशन को समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में अब किस हद का कंपटीशन हो चुका है। तो अब जो है वीएलडब्ल्यू की जब पोस्ट आएंगी तो उनके लिए भी कंपटीशन जो है कहीं भी कम नहीं होने वाला है। तो इसलिए आपको इसी तरह से तैयार करने की कोशिश करनी है कि आप इस कट थ्रॉट कंपटीशन को बीट कर सकें। तो बीट करना ये कोई इजी बात नहीं है जम्मू कश्मीर में कि अब जो है 1500 पोस्ट आ रही हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है 1500 की आप कहोगे कि ये तो बहुत पोस्ट नहीं है, मैं तो लग ही जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पूरा ज़ोर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाके कहीं सिलेक्शन मिलेगी। तो ये और दूसरी बात मैं बता दूं कि जेके एसएसबी चेयरमैन ने ये भी कहा है कि सिर्फ 4000 पोस्ट हैं जो हमारे पास हैं, इसके अलावा और कोई पोस्ट जो हैं वो आने वाली नहीं है। फ़िलहाल उनको रेफ़र नहीं हुई हैं। तो लगभग 4000 पोस्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगी आपको जल्द ही। तो उसके अलावा जो है अब जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा जो है आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए वीएलडब्ल्यू अगर आता है तो ये अब लास्ट चांस रहने वाला है। तो इसको आपने इस तरह से ग्रैब करना है कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह इसको आपको लेना है। तो उसके अलावा जेई सिविल और मैकेनिकल 1000 पोस्ट वो भी हैं। तो इंजीनियर्स के लिए भी अच्छा जो है यहाँ पे एक देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। तो उनके लिए भी अच्छा जो है ये भी एक बिग टेक अवे है। उसके अलावा थर्ड जो बिग टेक अवे है कि जेके पीएसआई का जो आपका पेपर हो चुका है, मतलब कि रिटन टेस्ट हो चुका है, उसका फिजिकल टेस्ट की भी जेके एसएसबी के चेयरमैन ने बात की है। उन्होंने कहा कि मई के एंडिंग तक हम जो हैं इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरे तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि आपका जो फिजिकल है वो अराउंड मुझे लगता है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आउट होगा, मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही 20 अप्रैल हुई थी मैंने कहा था कि फ़ा का रिजल्ट एनी टाइम रिजल्ट जो है फ़ा का निकलेगा। और एग्जैक्टली जो है 22 तारीख को रिजल्ट निकल गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जहाँ तक लगता है फर्स्ट वीक ऑफ मई जो है आपका रिजल्ट जो है वो जेके पीएसआई का भी देखने को मिल जाएगा। शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे 7200 लड़के, और जैसे ही 7200 लड़के शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो अगले 15 दिन के लगभग जो है वो फिजिकल टेस्ट उनका हो जाएगा। तो लगभग मुझे लगता है कि 20 मई के अराउंड, 20 से 25 मई के बीच में जो है फिजिकल टेस्ट जो है वो जेके एसएसबी इनका कंडक्ट कर लेगी। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। 20 से 25 मई के बीच में जो है फिजिकल टेस्ट जो है मुझे जहाँ तक लगता है जेके एसएसबी इसका जो है वो कंडक्ट कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से जेके एसएसबी चेयरमैन ने कहा है कि मई के एंडिंग तक हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 20 से 25 मई के अंदर यकीनन जो है वो फिजिकल टेस्ट को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो यही 3 बिग टेक अवेज थे जो कि जो लड़के डीमोटिवेट अपने आप को फील कर रहे थे, तो उनके लिए जो है ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि वीएलडब्ल्यू की पोस्ट, जेई की पोस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। जूनियर असिस्टेंट की थोड़ी बहुत पोस्टें आने वाली हैं। तो उसके
उसके अलावा और भी थोड़ी बहुत पोस्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो उसके अलावा जो है फिज़िकल टेस्ट आपका जो है वो जल्दी ही कंक्लूड किया जाएगा। फिज़िकल टेस्ट जो है मई में होने जा रहा है। तो यही चीज़ कहूँगा कि अपनी तैयारी को ना रोकें, अपनी तैयारी को करते रहें। उसके अलावा स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट और वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर जो है 29 मई को, उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फाइनेंस इंस्पेक्टर और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का भी पेपर जो है वो जुलाई में है, तो जून में है सॉरी, उसको भी आप जो है देख सकते हैं कि उसके भी मॉक टेस्ट जो है हमारी ऐप पे फ्री ऑफ कास्ट अपलोड है, तो उन मॉक टेस्ट को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी, और नेक्स्ट आपकी VLWO की पोस्ट के लिए भी मैं मॉक टेस्ट जो है अच्छे से अरेंज करवाऊंगा। आपको जितने मॉक टेस्ट चाहिए होंगे उतने मॉक टेस्ट आपको दे देंगे। पहले हम 5 से 10 मॉक टेस्ट जो है आपके लिए लाएंगे VLWO के लिए। तो जैसे ही सिलेबस इसका आउट होता है तो वैसे ही हम भी जो है अपनी तरफ से आपको जो है जितना भी हो सकेगा उतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको बता दूँ कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, ये बात आप मेरी याद रखना कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता जब तक कि आप खुद जो है अपनी मेहनत नहीं करोगे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करवा सकता है। मेहनत आपकी होगी, बुक्स आपको खुद पढ़नी पड़ेंगी। किसी की वीडियो देख के आज तक एग्ज़ाम नहीं निकला है, कोई भी वीडियो देख के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आने वाले टाइम में तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो इसलिए मेहनत आपकी होगी। हाँ, कोई टॉपिक की अगर आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक डायरेक्शन दिखाई जा सकती है, थोड़ा सा टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको करवाई जा सकती है कि ये टॉपिक ऐसे है। और बाकी जो है ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपको जो है ये एग्ज़ाम निकलवा नहीं सकती है, बस अपने आपके नॉलेज को इन्हांस कर सकती है। नॉलेज को इन्हांस होगा तो यकीनन आप टेस्ट में JK SSB के पेपर में भी जो है अच्छा करके आओगे। बाकी कोई टेस्ट सीरीज़, कोई आपको क्या बोलते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई टीचर आपको एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करवा सकता है। ये अपनी मेहनत होती है, आप खुद आपको बुक्स पढ़नी है और खुद ही ये पेपर क्वालिफाई करना होता है। उस दिन जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितनी टेस्ट सीरीज़ आपने जो है वो लगाई होंगी, लेकिन फाइनली फिर भी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई आपको पढ़ा रहा है या कोई, देखो जो रियल है वो रियल बात है। अब मैं यहाँ पे झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। देखो एग्ज़ाम बुक्स पढ़ के ही निकलेगा और बार बार पढ़ के निकलेगा। जितनी रिवीजन आपकी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आपका जो है एग्ज़ाम जाएगा और उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बुक्स पढ़ के सिलेक्शन होगी, ना कि किसी की वीडियोस देख के, ना कि क्या बोलते हैं ज़्यादातर आप जो है सिर्फ टेस्ट लगाते रहो। टेस्ट भी लगाने हैं, ये मैं नहीं कहूँगा कि टेस्ट लगाने के बिना आप जाओ पेपर देने। मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को देने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट दे दिया, आपने नंबर देख लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उसको एनालाइज़ करना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है कि ये कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ है, इस चीज़ को आपने एनालाइज करना है। तो इस तरह से अपने नॉलेज को इन्हांस करते हुए चलना है। और जब आप 10 से 15 या 20 मॉक टेस्ट के बीच में से जब इस तरह से एनालिसिस करते हुए गुजरोगे तो एटलीस्ट ऑलरेडी आपका लेवल इतना दूर पहुंच चुका होगा बाकियों से कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करने के लेवल तक पहुंच जाओगे। बाकी कट ऑफ को देखते हुए यही कहूँगा कि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई लेवल जाने वाला है। जो इस बार 90 to 95 के बीच में रहे हैं गाइज, वही अपने स्कोर को अगली बार बहुत दूर ले जाएंगे। तो इसलिए सीट बेल्ट को पहन लो अच्छे से और तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि कट ऑफ कहीं भी नहीं कम होने वाला है आने वाले टाइम में। तो बाकी यही है मेरा मैसेज, यही टेक अवेज थे जो कि JK SSB चेयरमैन ने बातें बताई हैं, यही इंपॉर्टेंट बातें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू।